शिक्षा, शिक्षक और शिष्य की परिभाषा क्या होनी चाहिए? देश प्रेमी, शिष्यों को बढ़ावा देने वाली, या फिर मार्क्स का डर दिखाकर बच्चों के मन में अपने ही धर्म को लेकर द्वेष पैदा करने वाली? पिछले कुछ समय से यही सब गुजरात के प्रेस्टिजियस आईआईटी गांधीनगर कॉलेज में चल रहा है, जिसे लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी अब सक्रिय हो गया है। इस्लामिक स्टडीज को प्रमोट करना, हिंदू फेस्टिवल्स को बैन करना, हिंदू स्टूडेंट्स को मार्क्स का डर दिखाकर ऐसे टॉपिक्स पर बात करने के लिए मजबूर करना जो उनके धार्मिक संवेदनाओं को हर्ट करे, और साथ ही पहलगाम हमले पर किसी भी हिंदू स्टूडेंट को आतंकवादी हमले के विरुद्ध बोलने से रोकना, ये सारे कारनामे आईआईटी गांधीनगर के ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के हैं। ऐसा अक्सर क्यों होता है जहां पर इस्लामिक थियोलॉजी का प्रमोशन करते हुए हिंदुओं को परेशान करने वाले ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट होते हैं? क्या ये डफली वालों का कोई स्पेसिफिक कोर्स रिक्वायरमेंट है? खैर, जेएनयू होता तो समझ भी होता, लेकिन आईआईटी गांधीनगर तो एक स्टेप आगे निकला। इन सब से पर्दा तब हटा जब एक सोशल मीडिया यूजर ने ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट के थीसिस टॉपिक को पोस्ट किया, जिसके बाद आरोपों की बाढ़ आ गई। इस मुद्दे पर एक्स यूजर हरसेल मेहता ने कई सारे मुद्दे सोशल मीडिया पर साझा करे हैं। इनके टॉपिक्स सुनिए जो आईआईटी गांधीनगर के डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन्स एंड सोशल स्टडीज के प्रोफेसर जैसे निशांत चौकसी ने चुने हैं। पहला है फिशिंग विद फेथ, इस्लाम, इंडिजिनस नॉलेज एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी इन लक्षद्वीप। इस टॉपिक के जरिए सुपरवाइजर रोशा मारिया पेरेज चाहती हैं कि बच्चे ये पढ़ें कि कैसे मछली पकड़ने में सस्टेनेबल इस्लामिक प्रैक्टिस का इस्तेमाल होता है। बता दें कि आईआईटी गांधीनगर ने कैंपस पर लक्ष्मी पूजन की परमिशन नहीं दी थी। दूसरा है रोब्स ऑफ अथॉरिटी, सुन्नी उलमा, सर्टोरियल ट्रेडिशन एंड एम्बॉडीड पिटी इन मालाबार। सुपरवाइजर मधुमिता सेनगुप्ता और रोशा मारिया पेरेज चाहती हैं कि बच्चे मालाबार में उलमा के कपड़ों के बारे में पढ़ें कि कैसे वो धार्मिक अथॉरिटी केवल टीचिंग से नहीं बल्कि कपड़ों से भी सिखाते हैं। शायद ये प्रोफेसर्स मालाबार का इतिहास पढ़ना भूल गए हैं। मोपला जेनोसाइड तो यूं ही कहानी बनाई गई है। इसके साथ ही और भी कई टॉपिक्स हैं, जैसे फ्रॉम गॉड्स टू जिन, ontological rewriting and the Islamization of spirits in Kerala, beyond cultural brokers, speech meditation and ritual efficiency in mosque speeches in Kozhikode। ये केवल ब्लेटेंट इस्लामाइजेशन नहीं बल्कि केरल में सालों से चला रहा हिंदू विरोधी गतिविधियों, कन्वर्जन, जेनोसाइड, गॉड्स ओन कंट्री की रेडिकलाइजेशन का ग्लोरिफिकेशन है, जिसमें आप पूरी तरह केरल में हिंदू या क्रिश्चियन सभी आइडेंटिटीज और कल्चरल इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाह रहे हैं। जब ये मामला सोशल मीडिया पर आया तो बैकफुट पर जाने की बजाय आईआईटी गांधीनगर एचएसएस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ऑफेंस पर चले गए। एक ईमेल भेजते हुए निशांत चौकसी ने स्टूडेंट्स को डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकी दी है, ये कहते हुए कि उन्होंने ऑनर कोड को वायलेट किया है। कौन सा ऑनर कोड? बात केवल थीसिस की नहीं है, बात है आपके एक्शन की, आपके एक तरफा प्रेम की। कैसे आप हिंदू स्टूडेंट्स को फेल करने की बात करते हैं। सोशल मीडिया पर आईआईटी गांधीनगर के स्टूडेंट्स के स्क्रीनशॉट्स वायरल हैं, जिसमें ये सामने आया है कि इंस्टीट्यूशन में पहलगाम आतंकवादी हमले को कंडेम करने से मना किया गया है। स्टूडेंट्स इंस्टाग्राम पर स्टोरी तक नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि इस्लामोफोबिया फैलता है। लेकिन फिलिस्तीन मुस्लिम्स की सॉलिडारिटी में आप कैंडल मार्च निकालते हैं। इतना ही नहीं, चैट्स तो ये भी बताती हैं कि 7 अक्टूबर के हमले के बाद शामे आज़ादी मार्च निकाला गया था फिलिस्तीन के सपोर्ट में, सेलिब्रेशन में। वाह! वहीं चैट में ये भी आरोप लगाया गया है कि अगर हिंदू स्टूडेंट्स ने अगर इस्लामिक एआई रिसर्च पेपर के बारे में किसी से भी क्लास के बाहर बात की तो उन्हें कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। साथ ही हिंदू स्टूडेंट्स को फेल भी किया जाएगा। क्या ही अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कैसे टीचर्स हैं। इनका हिंदू फोबिया केवल यहीं तक नहीं रुकता। दिवाली पर हिंदू स्टूडेंट्स को लक्ष्मी पूजा करने से भी परमिशन तक नहीं दी गई, लेकिन जश्न ईद मिलाद के प्रोग्राम रखे गए जिसमें द ट्रेडिशन ऑफ लविंग द प्रॉफिट डिस्कस किया गया।
वहीं एनवायरमेंटल इश्यूज में एक स्टडी के दौरान आईआईटी गांधीनगर ने एनवायरमेंटल इनजस्टिस को ब्राह्मणों से जोड़ दिया। इनके अनुसार ब्राह्मणिकल हेजेमनी की वजह से आज सुंदरबन मार्जिनलाइज्ड है। आपको पता है ये पेरियार जयंती भी मनाते हैं, वही पेरियार जो तमिलनाडु को भारत से अलग करना चाहता था, लेकिन इन्होंने महाशिवरात्रि सेलिब्रेट जरूर की थी। हाँ, वो बात अलग है कि उसे रिडल्स इन हिंदुइज्म नामक बुक की रीडिंग रखवा कर सेलिब्रेट किया गया था। इंटरेस्टिंग बात है कि आईआईटी गांधीनगर की रिपोजिटरी यानी जहां पर सारी थीसिस पब्लिश होती है वो डाउन है। आखिर क्यों? पैसा तो पब्लिक का है और थीसिस स्टूडेंट्स लिखते ही इसलिए हैं कि वो पब्लिकली पब्लिश हो सके। तो क्यों डाउन है? शायद इसलिए क्योंकि प्रोफेसर्स द गुजरात प्रोग्राम जैसे थीसिस अप्रूव कर झूठ फैलाते हुए पकड़े गए हैं। वहीं हिंदुत्व को एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट बताते हैं, कश्मीर में डेवलपमेंट को न्यू कॉलोनिकल बताते हैं। ये केवल हिंदू विरोधी नहीं बल्कि भारत विरोधी है। ऐसे में क्या जो स्टूडेंट्स सालों साल पढ़कर आईआईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, ये उनके साथ न्याय है? एबीवीपी के विरोध के बाद मामला अब भी गर्म है। इस विषय पर आपका क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताएं। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।